हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स गोल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज कैसे बनते हैं, रियल इमेज कैसे बनते हैं, एंड द रूल्स ऑफ हाउ the image is formed for convex and concave mirrors. So today we're going to start a new part, and that will be image formation of concave mirrors. ओके पहला है एट इंफिनिटी। ड्रॉ कर लेता हूं। जो यह है इंफिनिटी, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है फोकस, यह पोल, यह प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है, ठीक है। तो इंफिनिटी है मतलब बहुत दूर है। इंफिनिटी मतलब एक्चुअली तो कोई इंफिनिटी जैसी कोई चीज नहीं है। इंफिनिटी एक्चुअली इज अ कॉन्सेप्ट ओनली। तो एट इंफिनिटी मतलब अगर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेट्स से 5 सेंटीमीटर, फोकस इज 2.5 सेंटीमीटर, तो एट इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट है 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, ऐसा मतलब 5 सेंटीमीटर के रिलेटिव 5 किलोमीटर बहुत लंबा होता है यार। तो इसको हम लोग कहते हैं एट इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर एट इंफिनिटी है तो वो फर्स्ट लॉ के अगर हम याद करें, ये पैरेलली आएगा और फोकस से पास करेगा। सिमिलरली एक और अगर रे हम लाए इस ऑब्जेक्ट से, तो ये फोकस से पास करेगा और पैरेलली जाएगा, क्योंकि फोकस से अगर पास करे तो पैरेलली जाएगा, और पैरेलली अगर पास करे तो फोकस से जाएगा और कॉन्केव मिरर, याद रखना। तो मैंने पहले क्या बताया था, जब रिफ्लेक्टेड रे जब मिलते हैं एक्चुअली में तब रियल इमेज क्रिएट होता है। जब रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली पास करते हैं, मतलब ट्रेस बैक करने पर अगर पास करते हैं तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। यहाँ पर देखो, असल में ही एक है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड, एक है यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो, तो देखो यहाँ पर जो हो रहा है वो असल में थोड़ा नीट डायग्राम बनाते हैं। ये पास हो रहा है यहाँ पर और ये पास हो रहा है यहाँ पर। यह है इंसिडेंट रे, यह है रिफ्लेक्टेड रे, यह है फोकस, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है पोल और यह है मिरर। तो देखो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे कट हो रहा है, तो यहाँ पर होता है रियल इमेज क्रिएट। और यही है फर्स्ट केस, बहुत इजी, कोई घबराने का चीज नहीं है। तो यह फर्स्ट केस, एट इंफिनिटी अगर होगा तो फोकस में इमेज क्रिएट होगा। इंफिनिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ, O इज इक्वल टू इंफिनिटी, I इज इक्वल टू फोकस, रियल, ठीक है। दूसरा केस, अगर इमेज क्लोज हो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा ही बाद, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है फोकस, तो यहाँ पर पैरेलली आएगा और जैसे हमने देखा कि ये फोकस से पास करेगा, ये फोकस से नहीं पास होता, ये फोकस से पास करेगा। और एक रे अगर हम ड्रॉ करें तो लेट्स से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता है ये, ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो ये रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ में जाएगा। और देखो यहाँ पर ये पहला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस पाथ से आ रहा है, और यहाँ पर जो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है वो इस पाथ से रिट्रेस हो रहा है। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो द इमेज विल बी लाइक दिस, between the center of curvature and focus, real and inverted. So this is the second case. ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, इमेज है
between C and F, inverted and real. या थर्ड केस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये एक स्पेशल केस है, तो ध्यान से देखना, इजी है। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर एक इमेज है, तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फोकस और यह पोल, जाता है पैरेलल, पास होता है फोकस से। ये भाई कर ही लो, यहाँ पर ये जो जाता है और ये पास करता है फोकस से, ये हर एक केस में होगा। तो एक पास कराना, एक इंसिडेंट रे, और ये जाएगा फोकस से, और एक करो फोकस से पास, और ये होगा पैरेलली जाएगा। ये अगर हम देखते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक रियल इमेज होगा। यहाँ पर देखो, ये दूसरा रे है, फर्स्ट रे पैरेलली गया और फोकस से पास किया, और सेकंड रे फोकस से पास किया और पैरेलली चला गया। तो यहाँ पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रियल रिफ्लेक्टेड रेज, और एक इमेज यहाँ पर क्रिएट हो गया। यह थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पर लिख दे, एट सी image will be real, inverted and at C। ये स्पेशल केस है क्योंकि जहां पर इमेज है वहां पर ही, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर ही इमेज क्रिएट हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि कौन से पोजीशन में ऑब्जेक्ट अगर हम रखें तो वहां पर ही इमेज क्रिएट होगा। यह है थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हिच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह फोकस, और यहाँ पर है पोल। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पहले ये पैरेलली पास करेगा। ये एक बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होगी डायग्राम आंकने में। आप ना जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बहुत बड़ा एक लेंस बना लेना। सॉरी, यहाँ पर मिरर है, बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर बना लेना, पेंसिल से बना लेना, क्योंकि अगर नहीं बना तो मतलब बहुत मुसीबत होगी, बहुत डर्टी होगा ड्राइंग। तो मेरे जैसा नहीं बनाना प्लीज। अगर ऐसा बना दो तो मतलब 5 में से 3-4 देंगे मत फिर से। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, पैरेलली फर्स्ट रे गया, इंसिडेंट रे, और ये फोकस से पास किया। सेकंड मैंने किया हो वो है ऐसे दिखाया, इसके लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, बट यह कोई नहीं। ऐसे दिखाना कि जो रे आएगा इंसिडेंट रे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। क्योंकि देखो एक ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे इन्फिनाइट रेज निकल रहा है, जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, जो यही है ऑब्जेक्ट। तो यहां से अगर ऐसा एक लाइट रे जाए जो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाए कि जो दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ऐसे जाए, तो ये रिट्रेस करेगा पाथ, वो जो थर्ड रूल है कॉन्केव मिरर के लिए, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पास हो जाएगा, यहाँ कहीं मीट करेगा, और ये बहुत बड़ा एक्चुअली इमेज बनेगा। देखो ये है ऑब्जेक्ट और यह है इमेज। ये पहला इमेज है जो ऑब्जेक्ट के बाद बन रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम देखें, एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट है, इमेज बना फोकस पे। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, इमेज बना बियॉन्ड, ये बिटवीन सी एन एफ के बीच में। यहाँ पर सेम जगह इमेज बना, और यहाँ पर देखो ये है ऑब्जेक्ट, बना इमेज यहाँ पर।
यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट है ये, इमेज बना यहाँ पर, उल्टा बना, देखो यहाँ पर उल्टा बना जैसे, तो कोई चीज नहीं है। तो ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एस, इमेज होगा बियॉन्ड सी, इन्वर्टेड रियल। ठीक है, तो अब ये कैसे आए फोकस पे, ये फोकस बहुत ही इजी है। जैसे हम जानते हैं कि फोकस से अगर कोई इंसिडेंट रे पास कर तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलली चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर, और यह फोकस, यहाँ पर अगर एक इमेज है, फर्स्ट एक पैरेलल इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाएगा फोकस से। और एक ड्रॉ करता हूं, समझो पोल पे। तो हम लोग पोल का रूल कैसा क्या था, यहाँ पर अगर थीटा है तो ये सेम एंगल से जाएगा, ये थीटा है और ये अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। तो यहाँ पर ये पैरेलल रेस चला जाएगा और कोई भी इमेज क्रिएट नहीं होगा, ना ही वर्चुअल ना ही रियल। तो यहाँ पर जब O is equal to at f, the image will be, तो नो इमेज, नो इमेज तो नहीं होगा, मतलब इमेज विल बी क्रिएटेड एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। तो जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो रिफ्लेक्टेड रेज विल गो एट इंफिनिटी एंड मीट एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट, तो इमेज होगा क्रिएटेड एट इंफिनिटी। सो मतलब एक्चुअली में नहीं होगा, बट यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इमेज होगा एट इंफिनिटी। सो यह है केस नंबर 5। नाउ कमिंग टू केस नंबर 6, ये सब ट्रांसफर देते हैं। ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होगा, तो यहाँ पर अगर हम एक पोल से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करें, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर थीटा है तो ये सेम एंगल से आएगा, तो ये अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेम प्रॉपर्टी। और अगर हम यहाँ पर समझो फोकस से ऐसा एक रे ड्रॉ करें जो फोकस से जा रहा है, तो ये पैरेलली अपॉन रिफ्लेक्शन जाएगा, ये दोनों रे एक्चुअली यहाँ पर मीट करते हैं। पर स्पेस कम है तो थोड़ा यहाँ पर क्लीन नहीं हुआ, पर फर्स्ट रे पोल पे मीट किया और इक्वल एंगल बनाकर चला गया। और सेकंड रे ऐसे ऐसे यहाँ इंसिडेंट हुआ कि जैसे वो फोकस से आ रहा है, सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। सो क्योंकि ये दोनों रेज डाइवर्जेंट रेज है, जैसे मैंने पहले मतलब बताया था, तो ये जो डाइवर्जेंट रेज है ये तो असल में मीट नहीं कर रहे हैं, पर मिरर के इस साइड जब इसको मैं ट्रेस बैक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ट्रेस बैक कर रहा हूँ ये और ये जब ट्रेस बैक हो रहा है और ये जब ट्रेस बैक हो रहा है, तो यहाँ पर एक इमेज क्रिएट होगा जो इससे साइज में बड़ा ही होता है, और यह है वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये ट्रेस बैक रिफ्लेक्टेड रेज से बना है। तो जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तब इमेज होगा वर्टिकल, सॉरी इरेक्ट, वर्चुअल एंड बिहाइंड मिरर।
ठीक है, ये सब देख लेना, ये सब केसेस है। केस 1 में ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो इमेज होगा एट फोकस और रियल होगा। 2 में जब ये बियॉन्ड सी है तो इमेज होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस और इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी ये स्पेशल केस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा इमेज, ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। एंड एट सी मतलब सेम सेम जगह जहां पर इमेज है वहां पर ही ऑब्जेक्ट है। और फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट जब बिटवीन सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड फोकस होगा तो इमेज होगा बियॉन्ड सी, इन्वर्टेड एंड रियल। 5 में जब ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो दोनों रेस पैरेलली चला है, तो इंफिनिटी पे जाके मीट होगा मतलब मतलब बहुत दूर जाके मीट होगा। तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि इंफिनिटी इमेज क्रिएट नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो एट इंफिनिटी हुआ है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट है फोकस पर। और 6 केस, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज होगा इरेक्ट, वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर। यही एक मात्र केस है जहां पर कॉन्केव मिरर के लिए जो ये वर्चुअल इमेज देगा, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केव मिरर एंड इट्स रे डायग्राम। नाउ यूज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये बहुत ही इजी है, वो सब रूल्स याद करके इजीली हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर इतना ज्यादा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर पे पोल अगर ये है तो ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि अगर स्फीयर अगर इस साइड है तो सेंटर भी इस साइड होगा, राइट। तो अगर फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट और इंफिनिटी पर है, तो यहां पर से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रेज आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा जैसे कि ये फोकस से आ रहा है। यहाँ पर भी ये जाएगा इंसिडेंट रे और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि जैसे फोकस से पास फोकस से आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जेंट। पहले जो स्लाइड वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां पर मैं समझाया था कैसे डाइवर्जेंट रेज के लिए वर्चुअल इमेज और डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज के लिए वर्चुअल इमेज और कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज के लिए रियल इमेज। तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सब डाइवर्ज कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रेस बैक करें तो वो ट्रेस बैक रिफ्लेक्टेड रेज विल मीट एट फोकस और यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज होगा। तो जब O is equal to at infinity तो इमेज विल बी एट एफ वर्चुअल, ठीक है। और यहाँ पर जब ये मतलब थोड़ा सा पास आ गया, मतलब इंफिनिटी नहीं है, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है तो ये है 50 मिलीमीटर, इसको ही हम इंफिनिटी कह देते हैं। पर यहाँ पर अगर समझो ये है 7 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो तो यहाँ पर जो केस होगा ये सेकंड केस, फर्स्ट केस। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ऐसे आएगा, अगर पैरेलली आए तो ऐसे पास करेगा जैसे फोकस से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट फोकस होगा और ये पैरेलल है। देखो ये एरो हेड देना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये देना मत मत ये, और ये सी, ये फर्स्ट रे है। और सेकंड रे अगर पोल से पोल पोल को टकरा है तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये अल्फा होगा, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा है ऑलवेज। तो ये अगर ट्रेस बैक करे तो यहाँ पर
एक छोटा सा इमेज बनेगा। तो इसको ऑब्जेक्ट अगर मतलब क्लोजर टू इमेज है, क्लोज टू मिरर, the image will be virtual, erect, and between P and ध्यान से देख लेना, रे डायग्राम ध्यान से देख लेना। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप इंफिनिटी है तो इमेज विल बी फोकस पे क्रिएट होगा और वर्चुअल होगा। और यहाँ पर अगर ये क्लोज मतलब इंफिनिट नहीं क्लोज अगर होगा तो इमेज होगा पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना सब लोग नोट, ये सब लोग नोट कर देना। ओके, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये सब पढ़ के जाना क्योंकि ये एग्जाम में आता है। टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट में होता है ये है, होता है जैसे ये टॉर्च लाइट है तो अंदर एक कॉन्केव मिरर होता है। अगर यहाँ पर एक लाइट है, समझो एक बल्ब है, ऐसे तो लाइट आ ही रही है। और एक चीज होता है यहाँ पर जो जो मतलब कॉन्केव मिरर है इसके अंदर, वहां पर भी लाइट बाउंस बैक करके आ रहा है। तो मतलब कॉन्केव मिरर अगर यहाँ पर रखा है तो बहुत अच्छा इंटेंसिटी होगा लाइट का। तो ऐसे लाइट आएगा, सब सब रिफ्लेक्टेड लाइट से, सब नहीं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऐसे टॉर्च वर्क करता है। स्पाइडरमैन के जैसे लग रहा है, मतलब वही नहीं। शेविंग मिरर, ये है टॉर्च लाइट। शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, डेंटिस्ट मिरर, ये सब मेकअप मिरर, डेंटिस्ट मिरर, हाँ ये सब कॉन्केव मिरर का यूजेज है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है जो रियरव्यू मिरर, जो मतलब कार्स के पास लगे होते हैं ना, ये है ये टाइप का मिरर। और ये जो मतलब ये स्पेशली हिली एरियाज में जो कर्वी पाथ्स है, मतलब ये अगर हिल है और ये रोड जा रहा है तो ये कॉर्नर पे ऐसे लगा रहता है। मतलब यहाँ पर अगर कोई गाड़ी जाता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर अगर कोई समझो ट्रक आ रहा है तो ये तो इसको नहीं नहीं देख सकता राइट, क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन है, माउंटेन नहीं हिल है, तो इस ट्रक का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है और इसको दिखाई देता है। सो दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ये मतलब प्लेन रोड्स में भी लगा रहता है ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, पर हिली एरियाज में मोस्टली तुम सब लोग ये देख सकते हो। तो रियर व्यू मिरर्स और ट्रैफिक मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, और टॉर्च लाइट, शेविंग और डेंटिस्ट मिरर में कॉन्केव मिरर यूज होता है। ठीक है, ओके। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है। 1/f is equal to 1/b equal to 1 by plus 1/b। ये बहुत ही बेसिक है, ये वन शॉट है तो इसलिए मतलब मैं कुछ डेटा फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ये 1/f is equal to 1/b plus 1/u है, जहाँ पर f होता है फोकल लेंथ, जो मैंने पहले ही कहा था। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वो लिख रहा था ना मैं एट सी, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एट सी और बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर डिस्टेंस मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, u is equal to object distance, और v equals to इमेज डिस्टेंस। ये सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, सब कुछ बता रहा हूँ। ये अगर एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर से एग्जांपल दे रहा हूँ,
प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल. Each and every distance is measured from the pole. पोल को हम ओरिजिन लेते हैं, तो फोकल लेंथ फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. तो अगर फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर. और मैंने पहले ही बोला था r इज इक्वल टू r बाई टू इज इक्वल टू एफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के जो डिस्टेंस है वो है r. तो r अगर f से डबल है, तो f अगर 20 सेंटीमीटर है मतलब फोकल लेंथ, ये जो f और p के में डिस्टेंस है, p में डिस्टेंस है, इसको कहते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 40 सेंटीमीटर. समझो इमेज है यहाँ पर, तो इमेज अगर यहाँ पर है तो लेट्स से दिस इज लेट्स से u इज 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये पोल से ये चीज 30 सेंटीमीटर दूर है, फोकस से 10 सेंटीमीटर दूर. फोकस से 10 सेंटीमीटर दूर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी 10 सेंटीमीटर दूर. देख रहे हैं कितने सारी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर पा रहे हैं. तो मैं तो एक्चुअली नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा एक्सेंट इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए माफी चाहता हूँ. तो यहाँ पर u है जो इमेज डिस्टेंस, v होगा सॉरी u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होगा इमेज डिस्टेंस. और इमेज अगर समझो अगर यहाँ पर है, तो हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर इमेज होगा, राइट. आएगा और यहाँ पर कर देना, ऐसे कुछ होगा, यहाँ पर इमेज होगा. तो यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज 60 सेंटीमीटर. इमेज बेस से पोल का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो v विल बी 60 सेंटीमीटर. ओके, the distance of the principal focus from the pole is called the focal length. ये सब मैंने बता दिया. u is the object distance from pole, v is the image distance from pole, and f is the focal length, मतलब distance from the focus from the pole. अब ये u इक्वल टू प्लस होगा या v इक्वल टू प्लस होगा, ये सब सब माइनस होगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन है, द डायरेक्शन यहाँ पर u v और f माइनस 30 सेंटीमीटर होगा, v विल बी माइनस 60 सेंटीमीटर और f विल बी माइनस 20 सेंटीमीटर. द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिस तरह इंसिडेंट रे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इंसिडेंट रे यहाँ पर जा रहा है, जिस तरह इंसिडेंट रे जाएगा उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, और जिस तरह मतलब और दूसरी तरह नेगेटिव. सो देखो अगर यहाँ पर इफ दिस डायरेक्शन, कहाँ पर लिखो, ये सब मैं रब कर देता हूँ. ये अगर फोकस ये अगर पोल है, दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है, एंड दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. सो देखो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं, पोल है ओरिजिन, तो हम लोग को ऐसे आना पड़ रहा है, ऐसे 30 सेंटीमीटर आना पड़ रहा है, तो u विल बी माइनस 30 सेंटीमीटर. सिमिलरली देखो फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए पोल से हमको ऐसे आना पड़ रहा है, तो f विल बी माइनस 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, और माइनस हो रहा है क्योंकि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है, जिस तरफ इंसिडेंट है उस तरफ पॉजिटिव और उसकी दूसरी तरफ नेगेटिव. और सिमिलरली देखो जो इमेज है, इसको अगर हम मेजर करें तो ये भी हम पोल से इस टाइप आ रहा है 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कहेंगे विजुअल माइनस 60 सेंटीमीटर. तो ये है पूरा साइन कन्वेंशन समझा दिया विद मिरर फॉर्मूला. अब magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified.
विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये अगर समझो इमेज है, m विल बी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अगर बड़ा होगा, अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब ये प्लस माइनस हो सकता है, ये इवेंट था इसलिए 1 है, प्लस 1 है। तो अगर ये ऐसा होगा तो माइनस ग्रेटर देन, यहाँ पर हमको ये देना पड़ेगा मॉड, ठीक है। m इज इक्वल टू, मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो इससे बड़ा होगा। ये एग्जाम्पल से समझाने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल m will be equals to minus v by u. v is the image distance from pole and u is the object distance from pole। जो हमने पढ़ा वो सेम ही चीज। अगर m का साइज, अगर m का साइज अगर 0 से, अगर m अगर मतलब माइनस v बाई यू अगर लेसर देन 1 है, दिस मीन्स द इमेज इज स्मॉलर। ठीक है, ये m, ठीक है, तो मैं इसको पूरा m ही लिख रहा हूं। अगर m लेसर देन 1 है, ग्रेटर देन 0, तो ये इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर m इस मॉड लेगा इक्वल्स टू 1 है, इमेज इज सेम साइज। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज विल बी तो ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल माइनस v बाई यू। अगर मॉड m अगर 0 और 1 के बीच में है तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर m अगर इक्वल्स टू 1 है, मतलब मॉड m अगर इक्वल्स टू 1 है तो इमेज इज सेम साइज। और मॉड m अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। एक बार मॉड लगा देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन, इससे ये खत्म होता है। ये सब लोग इसको रिवाइज कर देना। मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये सब याद करके जाना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये बहुत आसान था। कॉन्केव मिरर में थोड़ा ज्यादा केसेस है, तो ये सब कर लेना। रे डायग्राम रूल्स, ये सब डेफिनेशंस है। स्फेरिकल मिरर्स, properties of plane mirror, or laws of reflection and reflection. So here are the chapters. So here are the first part ends of light. Thank you and follow the channel for the next videos.